वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवर्ल्ड नाउ। सीक्वेंस टाइप एमसीक्यू सीरीज के इस सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन द ब्रेस्ट फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। यहाँ ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर का सही सीक्वेंस चूज करना है। ब्रेस्ट का सबसे इनर पार्ट होता है लैक्टिफेरस ग्लैंड या अल्वियोलाई, यहाँ मिल्क प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आता है लैक्टिफेरस डक्ट, ये मिल्क को निपल की ओर कैरी करता है। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद आता है लैक्टिफेरस साइनसेस। लैक्टिफेरस डक्ट से जो मिल्क आता है वो लैक्टिफेरस साइनस में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ब्रेस्ट का सबसे इनर पार्ट होता है लैक्टिफेरस ग्लैंड, के बाद आता है लैक्टिफेरस डक्ट और सबसे ऊपर रहता है लैक्टिफेरस साइनसेस। क्वेश्चन नंबर 17। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सही क्रम क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेप में जायगोट का फॉर्मेशन होता है। के बाद जायगोट का रैपिड सेल डिवीजन होता है और मॉरूला का डेवलपमेंट होता है। मॉरूला सेल्स के बॉल की तरह दिखाई देता है। मॉरूला से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला के सेंटर में एक कैविटी होता है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का डेवलपमेंट होता है और गैस्ट्रुला से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेप में जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट से मॉरूला का फॉर्मेशन होता है। मॉरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन प्रोपोज्ड बाय डार्विन एंड वैलेस। डार्विन और वैलेस के द्वारा प्रपोज किया गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएशन और लास्टली नेचुरल सिलेक्शन। Question number 19. In a mitotic cycle, the correct sequence of phases is। mitotic cell cycle में different phases के सही क्रम को चूज करना है। mitotic cell cycle का फर्स्ट स्टेप है G1 फेज या फर्स्ट गैप फेज। इस फेज में सेल में ग्रोथ होता है और सेल में प्रोटीन और ऑर्गेनेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सेकेंड है एस फेज या सिंथेसिस फेज। इस फेज में सेल अपने डीएनए को कॉपी करता है और दो सिस्टर क्रोमाटिड प्रोड्यूस होता है। थर्ड है G2 फेज या सेकेंड गैप फेज। इस फेज में सेल माइटोसिस सेल डिवीजन के लिए तैयारी करता है। और फोर्थ है माइटोसिस या एम फेज। इस फेज में सेल डिवाइड करता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज और फिर एम फेज। क्वेश्चन नंबर 20। पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू जाइलम इज। सॉइल से जाइलम में वाटर के मूवमेंट का सही रास्ता इनमें से क्या है? रूट अपने रूट हेयर के द्वारा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर रूट के एपिडर्मिस से होकर मूव करता है। एपिडर्मिस में वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट इन दोनों पाथवे के द्वारा होता है। एपिडर्मिस से वाटर कॉर्टेक्स में इंटर होता है। कॉर्टेक्स में भी वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे के द्वारा होता है। कॉर्टेक्स से वाटर एंडोडर्मिस में इंटर होता है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट रहता है। इसलिए एंडोडर्मिस में वाटर का मूवमेंट सिर्फ सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है। एंडोडर्मिस से वाटर पेरीसाइकिल में इंटर होता है। पेरीसाइकिल से प्रोटोजाइलम में और प्रोटोजाइलम से वाटर मेटाजाइलम में एंटर होता है। इसलिए सॉइल से जाइलम में वाटर के मूवमेंट का सही रास्ता है ऑप्शन बी। सॉइल से वाटर रूट हेयर में एंटर होता है। रूट हेयर से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल में, पेरीसाइकिल से प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में वाटर इंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21।
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन ग्रोथ? ग्रोथ में डिफरेंट फेजेस का सही क्रम क्या है? ग्रोथ का फर्स्ट फेज है लैग फेज। इस फेज में सेल रैपिड सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, लेकिन इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता है। सेकेंड फेज है एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में सेल रैपिडली डिवाइड करता है। और थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज। इस फेज में ग्रोथ रेट कम हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट बहुत कम अवेलेबल रहता है। इसलिए ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस का सही क्रम है ऑप्शन बी। सबसे पहले लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज और सबसे लास्ट में स्टेशनरी फेज आता है। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट इज? प्लांट डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले जर्मिनेशन होता है, फिर सेल डिवीजन, फिर सेल मैच्योरेशन होता है, फिर सेनेसेंस होता है और लास्ट में सेल डेथ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, select the correct sequence of events for the transport of respiratory gases from the following? रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट का सही क्रम इनमें से क्या है? का आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लंग से ब्लड स्ट्रीम में मूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में इंटर होता है। इसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज ब्लड स्ट्रीम और बॉडी टिश्यू के बीच में होता है, यानी ऑक्सीजन ब्लड से सेल में मूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में इंटर होता है। और इसके बाद होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर होता है और इस प्रोसेस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के इवेंट का सही क्रम इनमें से क्या है? क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सिसिनाइल कोएंजाइम ए, सिनाइल कोएंजाइम ए से सिसिनेट या सिसिनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सिसिनेट से फ्यूमिरेट या फ्यूमिरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फ्यूमिरेट से मैलेट या मैलिक एसिड और मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यहाँ क्रेब्स साइकिल के इवेंट का सही क्रम है ऑप्शन ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सिनिक एसिड, इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड और लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में पल्मोनरी सर्कुलेशन के सही क्रम को चूज करना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो हार्ट से लंग में और लंग से वापस हार्ट में होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में इंटर होता है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के द्वारा बॉडी के दूसरे भाग में पंप कर दिया जाता है। इस तरह से ह्यूमन में पल्मोनरी सर्कुलेशन का सही क्रम है ऑप्शन ए। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में चला आता है। क्वेश्चन नंबर 26, द सीक्वेंशियल इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर। प्रोटीन सिंथेसिस का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए का एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है और लास्टली एमआरएनए का ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, द
द फ्लो ऑफ ब्लड इन क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज एज फॉलो। क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम में ब्लड का फ्लो कैसे होता है? क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में इंटर होता है। एओर्टा से ब्लड आर्टरी, आर्टेरियोल और कैपिलरी से होकर मूव करता है। कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के द्वारा वापस हार्ट में इंटर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम में ब्लड हार्ट से होकर एओर्टा में इंटर होता है, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन और वेन से वापस ब्लड हार्ट में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे के स्ट्रक्चर का सही क्रम चूज करना है। रेस्पिरेटरी पाथवे में नसल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है, ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचेस यानी ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाता है। इसलिए यहाँ रेस्पिरेटरी पाथवे के स्ट्रक्चर का सही क्रम है ऑप्शन डी। सबसे पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है, ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और दोनों ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचेस यानी ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द ओपरिन हार्डेन थ्योरी प्रॉपर ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओपरिन हार्डेन थ्योरी के स्टेप्स को सही क्रम में सजाना है। ओपरिन हार्डेन थ्योरी के अनुसार अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा नॉन लिविंग मैटर से हुआ है। इस थ्योरी के अनुसार सबसे पहले सेकेंड पॉइंट यानी अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ, उसके बाद थर्ड पॉइंट यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फोर्थ पॉइंट यानी प्रोटोबायंट्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद हुआ है फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर इज। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर के स्टेप्स का सही क्रम चूज करना है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। इस स्टेप में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्रिएट होता है। सेकेंड स्टेप है अनीलिंग। इस स्टेप में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में प्राइमर अटैच होता है। और थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। इस स्टेप में प्राइमर के 3 प्राइम एंड में न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, जिसके कारण डीएनए टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।